कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है क्लास 8 की। अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल लीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 जो है आपकी लाख की चूड़ियाँ, जिसको कामता नाथ ने लिखा है, पहला भाग पढ़ेंगे। इस कहानी को क्या करना है, कहानी को आप एक बार अपनी ही पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और इसका मैंने चैप्टर भी अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे दिया गया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वे मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी कि उसके पास लाख की गोलियां हुआ करती थी जो कि किसी भी बच्चे को बहुत पसंद आती हैं और कोई भी बच्चा उनके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना मार्बल्स, यानी कंचे जो आप लोग खेलते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा है, वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख को क्या करता था, पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख क्या करता था, सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन मुंगेरियाँ रखी रहा करती थी, जिसमें क्या करना था, जो आगे से पतली हुआ करती थी, ठीक है, आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वे उन्हें क्या करता था, मंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वे उन पर रंग करता। तो इस तरह से ये आपकी चूड़ियाँ बनती हैं। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि किस तरह से बदलू जो है वो मामा के गांव में रहता है, और इसीलिए जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब हम नानी के घर जाते हैं तो वहाँ कोई भी अंकल हों, कोई भी आंटी हैं, तो हम उन्हें मामा या मौसी, मतलब मामा, मौसी, खाला यही कहते हैं, है ना। कोई बूढ़े होंगे, कोई एजड होंगे तो हम उन्हें नाना बोल देते हैं या नानी बोल देते हैं। वहीं अगर हम दादी के घर जाते हैं और कोई हमें मिलने आता है, रिश्तेदार कोई भी हो, आस पड़ोस का भी हो, तो हम उसे चाचा, काका, है ना, यही बुलाते हैं। वो ये है कि हमारा जैसा रिश्ता होता है ना, उसी हिसाब से हम वहाँ के लोगों को अपना रिश्तेदार मानते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए आज से वो बोलते हैं कि भाई मुझे भी मामा कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि सब लोग गाँव के जो लोग थे वो काका कहते थे, भाई उनका तो काका ही हुआ ना वो, तो अब मैं भी उन्हें काका ही कहता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नए शब्द आपको दिए गए। चाव माने चाह, रुचि, इच्छा, है ना, सलाख यानी सलाई, धातु की एक छड़ी, मुंगेरी का मतलब होता है गोल, मुठियादार लकड़ी जो कि ठोकने पीटने के काम आती है। अब देखेंगे आपको प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, गाँव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। क्यों लगता था, जल्दी से बताइए। क्योंकि वह उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, तो इसका गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे। तो क्या कहकर बुलाते थे, बदलू काका। ठीक है, तो आप इस पर टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, बदलू का काम क्या था। बदलू क्या काम करता था, जल्दी से बताइए। तो बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, इसका आप घा लिख लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो देखेंगे यहाँ लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, तो इसलिए इनके आंसर थोड़े लंबे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहिएगा मैम इतने लंबे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कम से कम आंसर में उतना तो देना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, लिखिए। अब तो ये लेंथी हो गया, नहीं हो गया, कि किस तरह से पहले लाख को पिघलाया जाता है, फिर उसको पिघलने के बाद पतला किया जाता है, चपटा किया जाता है, फिर उसके बाद उसे चूड़ी का आकार दिया जाता है, फिर उस पर कलर किया जाता है ना। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, पहले दहकती भट्टी में लाख को पिघलाया जाता है, फिर एक लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। फिर 6-8 विभिन्न प्रकार के जो रॉड होते हैं, क्योंकि देखिए सब लेडीज़, लड़की, बच्चों के साइज़ अलग अलग होते हैं ना हाथ के, तो अलग अलग आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ होती हैं। उसमें क्या करते हैं, वो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती है, उस पर लाख की चूड़ियों को चढ़ाया जाता है और उन्हें चूड़ियों का आकार देकर चिकना बनाया जाता है। और उसके बाद जो है हाथ का आकार देकर एक एक हाथ, पूरे हाथ की चूड़ी बना ली जाती है, जो भी सेट है 12 का, 24 का, और उसके बाद फिर उसमें कलर किया जाता है। तो कर लेंगे आप इस तरह से आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों की, भाई बहन की सहायता ले सकते हैं। ये भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं, हमने लाख की चूड़ियाँ, हार, माला, खिलौने, मोती आदि ये सब चीज़ें देखी और ये सब मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आइए गतिविधि करते हैं। अपनी माँ या घर की कोई भी अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं, ये बताइए। क्या वो वह लाख की हैं या किसी और धातु की हैं या कांच की, प्लास्टिक आदि की हैं। ठीक है, उनसे ये पूछिए कि वो लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हैं। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं, वह उन्हें क्यों नहीं पहनती है। ठीक है, और इसके अलावा लिखा है आप उनसे चूड़ी ना पहनने के जो कारण है उनको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए ये मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, अपनी मम्मा की और अपनी। तो देखिए हमारे घर में जनरली सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। यहाँ पे सब कांच की चूड़ी पहनते हैं, मम्मा भी, चाची वगैरह भी। उसका रीज़न ये है, देखिए एक तो जो आपकी लाख की चूड़ियाँ हैं वो आसानी से मार्केट में मिलती नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो मशीनों के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो आज भी हाथों से ही बनाई जाती हैं। जब आप आगरा वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे आज भी ये चूड़ियाँ हाथ से ही बनाई जाती हैं। तो फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हाथ से किए जाते हैं, जैसे पॉलिश करना वगैरह। मैं गई हूँ, मैंने देखा है ये सब चीज़ें। इसके अलावा जब ये हाथ से बनेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगा तो ये महंगी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। और फिर क्योंकि ये हाथ से बनाई जाती हैं तो ये इतनी फैंसी नहीं होती, इसमें अलग अलग डिज़ाइंस आपको नहीं मिलती हैं। इसमें वही एक डिज़ाइन होती है, प्लेन, वही कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वही रहता है ना। अब आप कांच की चूड़ी लेंगे और प्लास्टिक वगैरह की जो चूड़ियाँ आती हैं, अगर आप उन्हें देखिए उसमें आपको कितने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस मिलते हैं, शेड्स मिलते हैं, है ना। लेकिन वो चीज़ें आपको लाख की चूड़ियों में देखने को कम से मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए चूड़ियाँ वो नहीं पहनी जाती हैं। तो चलिए इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।